वेलकम बैक एवरीवन। मीरब जीशान की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और डेफिनेटली खबर आप सब तक पहुंच चुकी होगी कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात जो है वो यानी ये खबर जो है वो इस वक्त जारी है, इस हवाले से बात हो रही है। तो हम भी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हसन रजा साहब से कि उनकी इसके ऊपर क्या टेक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप वैसे तो हम कवर यहाँ पर कर रहे हैं कि किंग्स कराची प्रीमियर लीग सीज़न 2 और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम का मैच हो रहा है, मगर एक लेटेस्ट न्यूज़ नाज़रीन के लिए भी आई है, हमारे लिए भी आई है, सबके लिए आई है और सैड न्यूज़ भी है। एक तरफ तो खुशी का समय है क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से जीत रहा है, मगर एक बैड न्यूज़ है ये चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आज चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी और इंडिया ने बोल दिया है मेरे ख्याल में कि इंडिया ने बोल दिया। मतलब चेयरमैन साहब तो अभी भी पूरी उम्मीद है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया इसका। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन से पहले फिर आपने रिन्यूअल क्यों करवाए थे सारे ग्राउंड के, और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या एसओपीज़ बनी हुई हैं, क्या बीसीसीआई कर रहा है, क्या आईसीसी कर रहा है, क्या हिकमत अमली आप लाएमल आगे देख रहे हैं फ्यूचर के में पाकिस्तान का। इंग्लैंड की सीरीज़ अभी आई, टेस्ट मैच खेल के गई है। इससे पहले जब आपने जब टीमें आई थी यहाँ पर, अफगानिस्तान की टीम आई हुई थी, वो खेल के गई थी कज़ाफ़ी में, लाहौर में मैचेस वेन्यू रखे थे। और वाइटल सीरीज़ जो भी हो रही हैं वो हो तो रही हैं यहाँ पर, और मगर फिर भी अब देखना ये पड़ेगा कि इंडिया को तो वैसे ही नहीं आया था, लोगों ने कहा है स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्टर्ब हुई हैं। और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। पीएसएल की अगर बात करें हम, तो पीएसएल में भी आप देखें कि ढूंढ ढूंढ के पुराने जो प्लेयर्स हैं, रिटायर प्लेयर होते हैं, उनको खिलाया जाता है यहाँ पर। आज एक निजी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई एंड मौके पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उनके शायद कोई पेमेंट के राइट्स के इश्यूज थे। बिल्कुल, राइट्स के इशू हैं और नेटवर्क का भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ने और आईसीसी ने ये जो है चीज़ें जो एक मतलब अमलिया उन्होंने जो है की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगेन कोई स्टेप लेना पड़ेगा हमारे चेयरमैन साहब को, और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये पूरी उम्मीद लोग आवाम थे और वो वेटिंग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप थी बहुत सारी कि यहाँ पर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, जसप्रीत बुमराह का, ऐसे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अच्छे कांटेदार मुकाबले देखने में मिलेंगे। मगर रिन्यूअल अभी किस चीज़ के लिए हो रहा है? कादरम ट्रॉफी अभी यहाँ पर हो रही है और कादरम शायद ट्रॉफी होती रहेगी या पैटर्न्स ट्रॉफी होगी। मुझे तो नहीं लगता कि अब ये आगे कोई पीएसएल के अलावा मैचेस होंगे यहाँ पर। या ये बात जो है ये बहुत दूर तक जा रही है हसन साहब, क्योंकि देखें, अगर हम देखें टेक्निकली देख लेते हैं कि दुबई के अंदर इंडिया के मैचेस होते हैं। दुबई सेमीफाइनल्स में जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फाइनल्स में जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा। तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही है कि जस्टिफाई करते रहते हैं जाके। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। एंड ऑफ द डे बीसीसीआई बोल देगा। पिछली भी सीरीज में अगर आप देखें तो नेपाल की टीम आई थी, अफगानिस्तान की टीम आई थी, सारी यहाँ पर आके खेली थी पाकिस्तान में। और ये चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए और एक जो था कि बिठा के रखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो पूरी दुनिया में है। हम T20 के चैंपियन हैं, हम 50 ओवर गेम के चैंपियन हैं, हमने सीरीज़ अभी इंग्लैंड के खिलाफ जीती है और स्टेटस जो है बड़ा बरकरार रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए फ्यूचर में। बिल्कुल रखना चाहिए। हसन साहब, अगर हम बात करें हमें किस किस्म का लॉस जो है वो हो रहा है इंडिया के ना आने से, एक तो डेफिनेटली गेट मनी तो समझ लें कि आप ख़त्म हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही एक ऐसा मैच होता है जो सबसे ज़्यादा नज़रें उसके ऊपर होती हैं, वो तो चला गया दुबई में। अभी हमें और क्या क्या नुकसानात होते हैं अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान? तो सबसे पहले तो नुकसान ऑडियंस का होता है, लोगों का होता है जो इतने सारे स्टारों को देखना चाहते हैं। उसके बाद रेवेन्यू पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है किसी भी तरह से। माशी हालात अगर देखें तो वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है, पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो रही थी, उस चेयरमैन चेंज हो रहे हैं और वेन्यू चेंज हो रहे हैं। अभी अंडर-19 चेंज हो रही थी बीच में, वो उनके मैचेस चेंज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी फ्लॉज आ गए थे बीच में, मगर दोबारा अब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक पॉजिटिव इमेज के लिए पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए ताकि टीमें जितनी भी आएंगी उतना रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ेगा, क्रिकेट में उतना चाम आएगा, उतने बाबर आजम निकलेंगे, उतने रिजवान निकलेंगे, उतने प्लेयर्स ऐसे हैं, शाहीन शाह जैसे प्लेयर्स निकलेंगे, मगर तब निकलेंगे कि जब टॉप क्लास की टीमें पाकिस्तान में आगे खेलेंगी। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, तो इसमें एक और चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो मानने को तैयार नहीं है। 10th को जो है वो डेलीगेशन भी आना है, लेकिन डेलीगेशन आकर क्या देखेगा, किस चीज़ को प्रूव करेगा? हमारे पास तो यहाँ पर स्टेडियम्स ही तैयार नहीं है। और क्या ये आईसीसी के कवानीन के मुताबिक ये भी तो हम गलती कर रहे हैं ना कि हमने लास्ट मोमेंट पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया? देखिए, मैंने वही बताया कि रेवेन्यू आ नहीं रहा है और मजीद रेवेन्यू जा रहा है, रेवेन्यू सिलसिले में जा रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा। पैसा आ नहीं रहा और आ भी रहा है तो वो डोमेस्टिक पे खर्च नहीं हो रहा है इतना,
और जो स्ट्रक्चर है हमारा ग्रास रूट लेवल का, उस पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं चैंपियंस हो कप पे रहा। बहुत पैसा लगा दिया हमने। चैंपियंस कप पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, फैसलाबाद में आप देखें हाँ। वहाँ पर, और विद इन 4-5 दिन में मेरे ख्याल में वहाँ पर मैचेस शुरू कराए गए। गुजरांवाला स्टेडियम देखिए कि वहाँ पर एक पंजाब प्रीमियर लीग हुई थी, उससे बाद अब जाके पीसीबी को पता लगा कि यहाँ पर भी कोई स्टेडियम बना हुआ है। बिल्कुल तो सही हमारे पास बात इतने है। खूबसूरत स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहाँ पर लीग्स करवाएं, वहाँ पर टूर्नामेंट्स करवाएं, ग्रास रूट लेवल पे इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स करवाएं, वहाँ पर क्राउड को इंगेज करें जैसे पहले भी होता रहा है। यही चीज़ें हैं कि मैंने एंड ऑफ द डे कहा कि रेवेन्यू आएगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की वेटिंग कर रहे थे, बहुत लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, और एंड ऑफ द डे मैंने ये बताया कि जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, पीसीबी का एक जो है लीगल नोटिस या जब भी नोटिस आएगा चेयरमैन साहब का कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है, और फिर बाद में दुबई में सारे मैचेस हो जाएंगे, पूरा जो हमारा टेक्निकल पैनल है, हमारा जो स्पॉन्सरशिप है, सारी दुबई में चली जाएगी। अच्छा, ये वैसे आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी फिर भी? मुश्किल है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैचेस हुए थे 50 ओवर के, जो मैचेस हुए थे जिसमें नेपाल की टीमें आगे खेली थी यहाँ पर। हाँ। गिने चुने अफगानिस्तान की टीम आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंसिस्ट करेंगे, नेपाल की टीम आ जाएगी, 2-4 टीमें रह गई हैं उनको इंसिस्ट करते हैं वो टीम आ जाती है। श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया हुआ है फ्यूचर में, जब इंग्लैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है, हेसल है इस वक्त। जी, अच्छा प्रॉब्लम हसन साहब, है। हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब देखें, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए 2026 में वर्ल्ड कप के लिए, उनको भी कहना चाहिए कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलना है। तो क्या हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, हम इतने अथॉरिटेटिव हैं कि हम ये डिसीजन ले लेंगे कल को कि हम इंडिया नहीं जाएंगे? देखिए, ये चेयरमैनशिप जो है, लीडरशिप जो है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, वहाँ पर आपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपका जो मीडिया पैनल, आपका जो लोग आपके स्टाफ हैं पीसीबी के, जो साथ पीसीबी में काम कर रहे हैं, उनको भी डेलीगेशन बनानी चाहिए, इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए कि फ्यूचर में हमने क्या प्लान करना है। हम इंसिस्ट करके दूसरी टीमों को बुला लेते हैं और वो टीमें आती हैं, 1 या 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलती हैं, वापस चले जाती हैं। तो अभी बड़ा एक वाइटल पॉइंट होगा, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ कि दोबारा कज़ाफ़ी में इससे 6 महीने पहले काम कराया गया था, पता नहीं ड्रेसिंग रूम का करवाया गया था क्या, आज स्टेडियम में दोबारा काम करवाया जा रहा है नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम में। इससे पहले अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई थी तो ग्राउंड बंद था, उसमें काम करवाया जा रहा था। तो ये पैसे, ये लागत कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और किस कॉज के लिए जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा पाकिस्तान के लिए। हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you. मच फॉर द वेरी यू गेव मी द क्लैरिटी एक्चुअली। सो अगर हम देखते हैं तो बहुत टेक्निकली पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं, बिकॉज एक तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब होती भी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मोहसिन नकवी साहब अभी भी इसी स्टांस के साथ हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन उसके आसार कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इंडिया मूव कर रहा है दुबई, मैचेस दुबई में होंगे, यहाँ से टीम ट्रैवल करेगी, कितना टाइम लग जाएगा उसमें? मैक्सिमम 4 आवर्स तो आपको ट्रैवल में लगते हैं। आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ पर मैच खेलते हैं, वापस आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इंडिया फाइनलिस्ट बन जाता है तो इट मीन्स कि आपका फाइनल भी दुबई में होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, दिस इज़ द कंसर्न नाउ। इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, बट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है नहीं, दिस इज़ द मेन कंसर्न। सेकेंडली, हमारे स्टेडियम्स तैयार नहीं हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि अभी इस वक्त अंदर खाते एक पॉइंट रेज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान को अब ट्रैवल करना चाहिए इंडिया में या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस पॉइंट के साथ कितना स्टैंड करते हैं कि येस, इफ़ इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दे आर मूविंग टू दुबई बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इशूज़, तो फिर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, फिर आप अपने मैचेस जो है उसके ऊपर, जिस तरह से सलमान बट साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि आप एक एग्रीमेंट कर लें 10 साल का, 5 साल का, आप उसके ऊपर स्टैंड करें कि ठीक है, आपके सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर होंगे या इंडिया में नहीं होंगे। तो लेट्स सी कि अब कहाँ तक इस चीज़ का जो एक टर्न है वो कहाँ तक जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करूँगी जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट्स और आती हैं। तब तक के लिए भी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एंड यू आर वॉचिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द मैच KPL किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड। इसी के साथ अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए समा स्पोर्ट्स डिजिटल। यू आर वॉचिंग द लाइव मैच along with the news right now. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।